बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिलेक्टेड का लफ्ज उन्होंने दिया है। वो जानते हैं कि लफ्ज किसके खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए नून लीग का उम्मीदवार मुतनाज़ था। पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत थी और अपोजिशन लीडर भी उनका ही बनना था। अफसोस है कि एक जमात ने जिद और हठधर्मी का मुजाहिरा किया। नून लीग सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर आसिफ जरदारी या उनसे बात करती तो हल निकाला जा सकता था। मरियम नवाज पर कभी तनकीद नहीं की और ना ही करेंगे। नून लीग की क़यादत को मशवरा है कि देखें उनके असल इत्तेहादी कौन हैं। नून लीग देखें उन्हें पीपल्स पार्टी से झगड़े के कौन मशवरे दे रहा है। एक जमात इतना स्टबर्नेस के साथ एक ऐसा फैसला ले जिससे कुछ लोग को ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। मैं पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। जहां हमारा बहुत रिस्पेक्ट है मरियम शरीफ साहिबा से, नून लीग के काफ़ी ओहदेदारों के ये जो बयानबाजी अब हो रहा है, एंड आई विल चूज़ नॉट टू रिस्पॉन्ड टू सच एलिगेशंस। जहाँ तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। देखो, एक तो आप क्यों चाहते हो, आप हमारा लड़ाई क्यों चाहते हो? आपको पता है कि अगर अपोजिशन मुत्तहिद रहेगा तो फिर हम इमरान खान को नुकसान पहुंचा सकेंगे, और अगर हम इस निज़ाम को, इस हाइब्रिड निज़ाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हमें मिलकर करना पड़ेगा। दूसरी जानिब मरियम नवाज का कहना है, अफसोस है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के छोटे से ओहदे के लिए बाप से वोट ले लिए। पहली बार देखा कि अपोजिशन लीडर को हुकूमती अरकान सेलेक्ट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले। उन्होंने कहा कि सफ़बंदी हो गई है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कुर्बानी देकर अवाम के हक हुक्मरानी की खातिर जिद्दोजहद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो छोटे फायदे की खातिर उसूलों को कुर्बान करके कुछ भी करने को तैयार हैं। ये नून लीग की शिकस्त नहीं, उन लोगों की शिकस्त है जिन्होंने उसूलों की कुर्बानी दी। ये पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है, और फिर बाप के अरकान, यानी कि कुछ थोड़ा सा फसाद होता आपने बाप के अरकान से। और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आप ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। और जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। सफ़बंदी हो गई है, अवाम देख रही है। आप अब लख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है, और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए। दूसरी जानिब सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि मरियम नवाज के जमहूरियत और उसूलों के ताज़ा भाषण के जवाब में वो फैज़ साहब का एक शेर उनकी नज़र करते हैं। सितम सिखलाएगा रस्म वफा ऐसे नहीं होता, सनम दिखलाएंगे राह खुदा ऐसे नहीं होता। मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सियासी पुख्तगी का मुजाहरा किया है। पीपल्स पार्टी ने सिस्टम में अपनी जड़ें मजीद मजबूत की हैं। ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून ने मौरूसी क़यादत की नापुख्तगी की वजह से खुद को कोने में पहुंचा लिया है। नून लीग सोशल मीडिया के कुछ फोरम्स पर मकबूलियत पर इन्हिसार कर रही है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से उधार सेनेटर लेकर अपोजिशन लीडर बनाया। पीपल्स पार्टी ने बाप, जमात इस्लामी और एएनपी के साथ मिलकर एक नया इत्तेहाद बनाया है, लेकिन पीडीएम हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी ने जो किया है हमें उस पर दुख है, लेकिन उन्होंने अपना नुकसान किया। तो अब अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से उधार लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन बनी है
तो फिर तो वो खुद भी सिलेक्टेड हो गई है, सिलेक्टेड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। पीपल्स पार्टी ने बाप पार्टी के साथ अलायंस किया है, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने पीडीएम से अपनी राह जुदा कर ली है और अब एक नया अलायंस उन्होंने पैदा किया है जिसमें पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, एएनपी और बाप पार्टी है। तो वो एक नया इत्तेहाद उन्होंने बनाया है और जो पीडीएम की हम ख्याल जमातें हैं वो इंशाअल्लाह ताला उस असूली मौक़िफ़ पे कारबंद हैं और अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अभी आपको बताएंगे, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। अशफाक ग्रुप फुटबॉल हाउस में आकर बैठ गया। फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के ओहदेदारान को कमरे से बाहर निकाल दिया। अशफाक ग्रुप का कहना है कि हमने इस्लामाबाद में कांग्रेस के इजलास में करारदाद के बाद फीफा हाउस का चार्ज संभाला है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। सुहेल, किस बात पर ये तनाज़ा सामने आया है, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो इस वक्त मामला चला रहा था वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो फीफा ने तश्कील दी थी, हारून मलिक उसके चेयरमैन है, वो मामला दिखा रहे थे। पूरा स्टाफ वहां पर फीफा फुटबॉल हाउस लाहौर में बैठा हुआ था। यहाँ पर अशफाक ग्रुप जो अशफाक हुसैन जो सदर थे पीएफएफ के, उस वक्त जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा ने तश्कील दी थी उस वक्त वो सदर थे। आज वो अपने एक पूरे ग्रुप के साथ वहां पर फीफा फुटबॉल हाउस आए जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी अपने रोजमर्रा के मामूलात अंजाम दे रही थी। उस वक्त उन्होंने जबरदस्ती उन ओहदेदारों को वहां से पहले तो निकालने की कोशिश की। जब उन्होंने इनकार किया निकलने के लिए, इसमें चेयरमैन हारून मलिक भी शामिल थे, तो उन्हें फिजिकली वहां पर रोकने की कोशिश की और इस दौरान हारून मलिक जो हैं वो वहां से निकलने में कामयाब हुए और उनके निकलते वक्त जो शीशे टूटे हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं, ये कहना है हारून मलिक का, जिनकी मेरे साथ अभी कुछ देर पहले टेलीफोन पर बात हुई है। उन्होंने इस बात की तस्दीक किया है कि जो अशफाक ग्रुप के लोग आए उन्होंने सबसे पहले धावा बोला, जो थ्रेट किया, जो वहां पर नॉर्मलाइजेशन कमेटी के लोग बैठे हुए थे। और ये तो तमाम तर मामला जो है वो फीफा के को भी इल्म इस चीज का हो चुका हुआ है। जबकि अशफाक हुसैन ग्रुप के साथ जो उन्होंने वहां पर मीडिया से बात की है, उनका कहना है कि बड़ा स्मूथली हमने चार्ज लिया है, हमें चार्ज दिया गया है क्योंकि हमने अपने एक इजलास में फैसला किया था कि फुटबॉल फेडरेशन के जो मामलात हैं वो अब हम देखेंगे और इसी वजह से आज हमने आके पुरसुकून तरीके से चार्ज लिया है। लेकिन चेयरमैन जो फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उनका यही कहना है कि जबरदस्ती कब्जा किया गया, हॉस्टेज बनाने की कोशिश की गई, फिजिकल उन्हें रोका गया और उनसे ये कहा भी गया आखिरी वक्त कि 2 से 3 दिन आप हमें दे दें, मिल बैठकर मामला तय करने की कोशिश करते हैं, जो आप चाहते हैं उस पर बात हो जाती है। अदरवाइज अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे, ये काम करेंगे तो फीफा जो है वो हम पर पाकिस्तान के ऊपर लंबी पाबंदी भी लगा सकती है। लेकिन उन्होंने एक भी इस चीज को नहीं सुना और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मामला को मुश्किल में डाल दिया गया है। ये कहना है हारून मलिक चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन कमेटी का, और उनका ये कहना है कि अभी वो मामला हल कर रहे हैं। अपनी सेफ्टी जो उनके ओहदेदारों की है जो वहां पर हैं वो अगर महफूज रहते हैं तो उसके बाद वो पूरी तफसीलात जो है वो मीडिया से सामने आकर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जी सुहेल, ये बताएगा कि अशफाक ग्रुप एक करारदाद का रेफरेंस दे रहा है कि उसके बाद फीफा हाउस का चार्ज संभाला गया है, ये करारदाद क्या कहती है? आपके पास उसके बारे में कोई तफसीलात हैं? जी, ये बिल्कुल उन्होंने ही इस चीज का दावा किया था कि हमारे एग्जीक्यूटिव का एक इजलास हुआ था और उसमें जो कांग्रेस का इजलास हुआ था और उसमें मुतफिका तौर पर यह फैसला किया गया था कि जो फुटबॉल हाउस का है वो चार्ज हमें संभालना चाहिए और हम उसी कांग्रेस के मुतफिका फैसले की रोशनी में ही हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हमने चार्ज संभाला है। अच्छा, अब ये बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है सुहेल, ये मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा? जी, अभी वहां से हारून मलिक जो हैं वो तो वहां से निकल चुके हैं। वहां पर ओहदेदार जो बाकी रहते हैं उनमें से कुछ लोग बाहर आ चुके हैं, पुलिस वहां पर बुलाई गई है और जो दूसरे ग्रुप हैं जो काफी तादाद में आए थे अशफाक हुसैन ग्रुप के, उनके मामला जो है वो इस वक्त उनके साथ जारी हैं। लेकिन फुटबॉल हाउस में फिजिकली अगर देखा जाए तो इस वक्त अशफाक हुसैन ग्रुप के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं ऑडिटोरियम में। वो लोग पहले इकट्ठे हुए और उसके बाद जो दफातर थे जो ओहदेदारों के लिए मखसूस है वहां पर भी उन्हीं के ओहदेदार जो अशफाक हुसैन ग्रुप के हैं वो वहां पर मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ आपको बताएंगे, कमिश्नर लाहौर ने मास्क पहनने के हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। लाहौर में मास्क ना पहनने वालों को पकड़कर थाने में बंद कर दिया जाएगा। मास्क ना पहनने वालों को 6 माह की कैद हो सकती है। ये ऐलान किया है कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या कहा है कमिश्नर लाहौर ने?
जी, कमिश्नर लाहौर ने ये लाहौर में जो कोरोना SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा और चूंकि केसेस भी बहुत ज्यादा लाहौर में बढ़ रहे हैं, इस वजह से ये ऐलान हुआ है कि अब से कुछ देर के बाद जो है बाकायदा सड़कों पे जिले इंतजामिया और पुलिस की टीमें जो है सड़कों पे खड़ी होंगी और जो मास्क नहीं पहनेगा उसको सजा जो है वो दी जाएगी। और सजा इस तरह की दी जा रही है कि उसको पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उस पर उसको सजा भी दी जा सकती है। जी शुक्रिया आपका उम्मे फरवा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग समेत दुनिया के तकरीबन 40 रहनुमाओं को अप्रैल में मुजवजा माहौलियाती तब्दीली के हवाले से सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये सरबराही कॉन्फ्रेंस 22 और 23 अप्रैल को ऑनलाइन होगी। उम्मीद है कि इस इजलास से जहरीली गैसों के अखराज में कमी से मुतालिक काविशों को संप देने और माहौल दोस्त इकदाम में तेजी पैदा करने में मदद मिलेगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म समेत सऊदी अरब, भारत और तुर्की के रहनुमाओं को भी सरबराही इजलास में मदऊ किया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के आज़म को दुनिया में सराहा गया। बिलियन ट्री सुनामी जैसे अहम इक़दाम ने आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम समेत बैनुल अक़वामी सतह पर पज़ीराई हासिल की। पाकिस्तान आलमी मौसमियाती तब्दीली के मुबाहिसे की तश्कील के लिए ताउन कर रहा है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल $multi billion ग्रीन क्लाइमेट फंड की मुश्तरका सदारत भी की थी। माहौलियाती तब्दीली हमारे दौर का एक चैलेंज है। पाकिस्तान इस लड़ाई में अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। अलेना वकार की रिपोर्ट देखिए। आटा, चीनी, फल, सब्जी, तमाम अशियाए ज़रूरत कुव्वत खरीद से बाहर। शहरी कहते हैं खरीदारी करते हुए 10 बार सोचना पड़ता है कि क्या खरीदे क्या छोड़ दें। चिकन 400 को क्रॉस कर गया है। पहले तो ये ब्लेम था कि जी ये हमसे शबाज कंट्रोल कर रहा है, अब कौन कंट्रोल कर रहा है। सोच समझ के चीज़ें लेनी पड़ती है कि ये चीज़ कम कर दो, ये थोड़ी कर दो, इस तरह गुजारा कर रहे हैं। ये सिर्फ चीनी और टमाटर का मसला नहीं है, हर चीज़ बहुत महंगी हुई है। दवाइयाँ और सब्ज़ी, फ्रूट, हर चीज़ जो है। यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है या यहाँ पे दहशतगर्दी और ये चीज़ें, वो सारी चीज़ें इन्हीं महंगाई और इसकी वजह से लोग मजबूर होकर करते हैं। दुकानदार का कहना है महंगाई की वजह सप्लाई में कमी है। कुछ भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी नहीं हो रहा, माल कम है, इस वजह से रेट तेज है। जब माल ज़्यादा हो जाएगा तो रेट खुद बहुत कम हो जाएंगे। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 15.35% तक पहुंच चुकी है। ओपन मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत में 6 रुपए इजाफा हुआ, जबकि फी किलो टमाटर की कीमत भी 35 रुपए से बढ़कर 70 रुपए हो गई। मुर्गी के गोश्त की कीमत 380 रुपए से 410 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कैमरामैन नासिर मुगल के साथ अलेना वकार, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। नेशनल रैंकिंग गोल्फ चैंपियनशिप के तीसरे दिन का खेल जारी है। सभी गोल्फर्स एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। चैंपियनशिप में पहले दिन से बर्तरी हासिल करने वाले हमजा अमीन खेल के तीसरे दिन ही थकावट का शिकार हो गए। उन्होंने आसान पट भी मिस कर दिए। नामवर गोल्फर शब्बीर इकबाल ने अपनी बर्तरी साबित करते हुए 12 अंडर पार 204 स्कोर के साथ लीडिंग बोर्ड पर कब्जा जमा लिया। मोहम्मद इशफाक और तैमूर खान मुश्तरका तौर पर दूसरे पर हैं। गोल्फर्स खुश हैं कि मुकाबले जबरदस्त हो रहे हैं। प्रोफेशनल्स है ना, ये रियल लाइफ है, मतलब इससे पता चलता है कि आप क्या प्लेयर हैं। इन 100 बंदों में से आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या गेम है, आपका पता चलता है कि आप क्या हैं इनमें से। कल का जो राउंड है ना, उसमें पता चलेगा कि किसको ज़्यादा एडवांटेज है, मगर कराची के प्लेयर्स के हैं एडवांटेज। इंशाल्लाह मेरा अपना भी उम्मीद है, मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। गेम है, किसी टाइम भी आपकी फील्ड वापस आ सकती है, तो हिटिंग का मुझे इशू नहीं है। हिटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हो रही है। और मेन जो सा मुझे प्रॉब्लम लास्ट जो 3-4 टूर्नामेंट लास्ट भी खेलता आ रहा हूँ, उसमें पटिंग का मुझे ज़्यादा इशू आ रहा है।